मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं क्लास 10 के बच्चों का हिंदी फर्स्ट चैप्टर पद, कुछ बच्चों ने इसका डिमांड किया था। उसके डिमांड के अनुसार हमने पद, जो आपका हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है पद, इनका पूरे सारांश को हमने बता दिया है। और अब बारी रही इसके प्रश्न उत्तर की। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा था कि मैं इसको लाइव करवाऊंगा, लेकिन मेरे एरिया में कुछ दिनों से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाने के कारण हम क्लास को लाइव नहीं ले पा रहे हैं। इस क्लास को लाइव किए भी थे, लेकिन वीडियो अच्छा नहीं बनने के कारण उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मैं इस वीडियो को रिमूव कर दिया हूँ और पुनः इस वीडियो को हम रिकॉर्डेड लेकर आप सबों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कुछ दिनों से बहुत ही अच्छे मुझे अपना प्यार दे रहे हैं और लगातार इस प्यार को बनाए रखिए, इसलिए मैं आप सबों को नमस्कार करता हूँ। इस प्यार को क्या नाम दूँ, ये हम कुछ कह नहीं सकते मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक शानदार क्लासेस को। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, अब क्लास 10 में होंगे, तो आपको भली भांति पता होगा कि हमारे एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम एक दावे के साथ कहूँगा कि आज जो हम आपके फर्स्ट चैप्टर पद का जो प्रश्न उत्तर करवाएंगे, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं रहेगा और यहाँ से आपको पूरे का पूरे नंबर मिलेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम सबों के सामने है और पहला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित पदांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसके बाद यहाँ से एक पदांश शुरू है। पदांश है ऊधो तू हो अति बड़े भागी, अप्रस रहत सने ताकाते नाही मन अनुरागी। फिर आगे है पुरैन पात रहत जल भीतर तार रस देह ना डागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुंदना ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप प्रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गूर साटी ज्यों पागी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक पदांश था। इस पदांश को पढ़ने के बाद इससे कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को पूरा करना होगा। तो प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला प्रश्न हम लोगों के बीच में है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्या वे वास्तव में भाग्यशाली है? मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको एक बार फिर से इस कहानी को शॉर्टकट में बता देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 10 के पार्ट 1 हिंदी बुक में जो पहला चैप्टर है पद, इसके लेखक है सूरदास। सूरदास जी इस पाठ में गोपियों और कृष्ण के लीला का वर्णन किए हैं। गोपियां श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, गोपियां श्री कृष्ण साथ साथ खेलते हैं, एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद श्री कृष्ण अचानक गोपियों को छोड़कर गोकुल चले जाते हैं। जब वे गोकुल चले जाते हैं तो गोपियां बेचारी उदास रहने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिल श्री कृष्ण को दे बैठता है। किसको मेरे प्यारे बच्चों? श्री कृष्ण को। गोपियां श्री कृष्ण से प्यार कर रही थी, उसे पाना चाह रही थी, उससे बातें करना चाह रही थी, उससे मिलना चाह रही थी। लेकिन श्री कृष्ण गोपियों से नहीं मिल रहे थे और उद्धव से योग संदेश भिजवा रहे थे, जो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तो यही कहानी थी। और जो उद्धव था श्री कृष्ण के साथ ही रहता था, लेकिन उद्धव किसी से प्रेम नहीं किया था, ना ही श्री कृष्ण से प्रेम किया, ना ही उसका दिल किसी पर मोहित हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है? क्या वे वास्तव में भाग्यशाली हैं? तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली नहीं कहा था, उस पर व्यंग्य किया था, उस पर हंसा था, वास्तव में भाग्यशाली नहीं है। तो अगर इस टाइप के प्रश्न रहेगा तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो चलिए ना गुरुजी, देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो लिखना है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहा है क्योंकि उद्धव गोपियों के नज़दीक रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं किया और ना ही उसका दिल कभी किसी पर गया। वे वास्तव में भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन है। वे वास्तव में क्या है? भाग्यशाली नहीं, भाग्यहीन है। ठीक है, चलिए अगला है कि कमल के पत्ते की कौन सी विशेषता कविता में बताई गई है? तो कमल के पत्ते की विशेषता कविता में यह बताया गया है कि जल में रहते हुए भी
जलकस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धब्बा नहीं लगता। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा तालाब में कमल के फूल, इसके जो पत्ते होते हैं ना, पानी में रहता है लेकिन उसके ऊपर पानी का एक सा धब्बा भी नहीं लगता है। तो यही इसकी क्या है, विशेषता है। अगला है कि भोली भाली गोपियों और चींटियों में क्या समानता दर्शाई गई है। तो लिखना है कि भोली भाली गोपियों और चींटियों में निम्न समानता दर्शाई गई है। क्या समानता? तो लिखेंगे जिस प्रकार चींटियां गुड़ में चिपक कर मर जाना चाहती है लेकिन बाहर आना नहीं चाहती, ठीक इसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्यार में इतना डूब गई है कि उसे भूल नहीं पा रही है। अगला है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। लिखेंगे उद्धव के व्यवहार की तुलना चींटी, तेल की गागरी, काले भोरे और कमल के पत्तों से की गई है, और कमल के पत्ते से की गई है। अगला है गोपियां किसे भोली और अबला कर रही है। गोपियां किसे भोली और अबला कर रही है। तो लिखेंगे गोपियां उद्धव को, किसको मेरे प्यारे बच्चों, गोपियां किसको भोली और अबला कर रही है। तो उद्धव को, किसको, उद्धव को क्या कर रहा है, अभागा, क्या कर रहा है, भोली, क्या कर रहा है, अबला, बेचारा। ठीक है, क्यों कर रहा था? क्योंकि जो उद्धव है ना, श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी उससे प्रेम नहीं किया, ना ही उसका दिल कभी किसी पर गया, वह प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। फिर दूसरे नंबर एक पदांश देगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये दो में से एक ही पदांश आएगा। आपके एग्जाम में दोनों पदांश नहीं रहेंगे, दो में से एक ही रहेंगे। ठीक है, हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया था। किस किस टाइप के एग्जाम में प्रश्न इस चैप्टर से कौन कौन से एग्जाम पूछे जाते हैं, तो इनमें से पूरा नहीं रहेगा, इनसे एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो आप देखते हैं कि सब पदांश है, कि पदांश में दिया गया है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंदन उरिया दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कानह कानह जकरी, सुनत जो लागत है ऐसे ज्यों करोई ककरी, सुतो व्याधि हमरो ले आए देखी सुनी ना करो, यह तो सूर तिन्हीं इसलिए सापो जिनके मन चाकरी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ श्री कृष्ण कहती है कि हम गोपियाँ कहती है कि हम श्री कृष्ण के प्यार में इतना पागल हैं कि हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। सोते जागते खाते पीते उड़ते बैठते स्वप्न में भी किसकी याद आ रहा है, तो गोपियाँ की याद आ रहा है। जिस प्रकार हारिल की पक्षी लकड़ी को जकड़े रखती है, लकड़ी को जकड़े रखती है, ठीक इसी प्रकार गोपियों ने क्रम मन दिल से श्री कृष्ण को अपनाए रखी है, उसको भूल नहीं पा रही है। ठीक है, कहती है कि हम अपने प्यार को वे भूल जाता है जिसका मन चक्री के समान क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। किसके समान, चक्री के समान। अब इससे प्रश्न है कि कौन किसके लिए क्या है क्यों है, कौन किसके लिए क्या है क्यों है। लिखेंगे कौन किसके लिए है, तो कृष्ण राधा के लिए है। कृष्ण किसके लिए है, तो राधा के लिए। क्यों है, क्योंकि गोपियों ने मन में कृष्ण बसे हुए हैं और गोपियों को कृष्ण के बिना शांति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि गोपियों की दशा का वर्णन करें। तो किस प्रकार लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जो गोपियां है वह श्री कृष्ण से क्या करती थी, प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए। लेकिन श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर क्या हो गए, चले गए। इसके बाद गोपियां की दशा हारिल पक्षी के समान हो गई है। जिस प्रकार हारिल के पक्षी, किसके पक्षी, हारिल के पक्षी लकड़ी को जकड़े रखती है, लकड़ी को जकड़े रखती है, ठीक इसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को सोते जागते रात दिन हर हमेशा याद करते रहती है। उसे श्री कृष्ण का कोई भी समाचार कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। कौन से, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन से प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो किस प्रकार का प्रश्न पूछा सकता है एग्जाम में, जैसे चलिए हमने मस्त, फिर से सुन लीजिए, हमने वही प्रश्न लेकर आया है जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब कहिएगा सर आप ये प्रश्न कहाँ से लेकर आए हैं, तो ये प्रश्न हम मेरे प्यारे बच्चों
आपके गुरुजी ने यह जो प्रश्न लेकर आया है वह कहाँ से लेकर आया है, तो यलका जो एक क्या है, जिसमें पूरे एग्जाम के क्वेश्चन दिए रहते हैं प्रीवियस ईयर्स का। जैसे 2009 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम के सभी क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। और अभी तक इतिहास यही देखा गया है कि जब भी एग्जाम होता है ना तो हमारे एग्जाम में प्रश्न वहीं से पूछा जाता है। कहाँ से, उसी बुक से, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से ही। तो इसीलिए हमने मस्त इम्पोर्टेंट आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं, बेहतरीन तरीके से इसको याद करने का प्रयास भी करते हैं। तो चलिए हम लोगों के बीच से पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न कि गोपियों ने ये सेकंड प्रश्न है ना। फर्स्ट है कि श्री कृष्ण के प्रति, किसके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने दिन रात सोते जागते, आपका पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, यानी गोपियों श्री कृष्ण के प्यार को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो जिस प्रकार आप अपने प्यार को किसी के प्रति व्यक्त करते हैं ना, ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी अपने प्यार को श्री कृष्ण के प्रति व्यक्त किया है। तो किस प्रकार, दिन रात सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, यहाँ तक कि सपने में भी हमें अपने प्रेमी की याद आती है। किसकी, प्रेमी की याद आती है। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण को भी इसी प्रकार गोपियों को भी श्री कृष्ण की याद आ रही थी। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखना है, चलिए देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, याद करते हुए व्यक्त किया है, याद करते हुए व्यक्त किया है। इतना ही नहीं, वे अपनी तुलना हारिल पक्षी और चिट्ठी से की है। क्या की है कि जिस प्रकार हारिल की पक्षी लकड़ी को जकड़े रखती है और जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ में चिपक कर मर जाना चाहती है लेकिन वहां से बाहर आना नहीं चाहती, ठीक इसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्यार में तड़प तड़प कर मर जाना पसंद करती है लेकिन उसे भूलना पसंद नहीं करती है। चलिए आपका सेकंड प्रश्न है कि गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो लिखेंगे गोपियों ने उद्धव को काले भोरे, क्या, काले भोरे, इसके बाद कड़वी ककड़ी, कमल के पत्ते और तेल के गागरी से की है। गोपियों ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के नजदीक रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सका, ना ही तुम्हारा दिल कभी किसी पर गया है। अगला है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो राजा का धर्म होता है प्रजा की भलाई करना, प्रजा की समस्याओं को छुटकारा दिलाना। तो इसका आंसर लिखेंगे गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की भलाई करना है और उन्हें उनके समस्याओं से छुटकारा दिलाना है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियों ने ये अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञान उद्धव को प्राप्त कर दिया। उनके वाक्चातुर्य की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों अब देखिएगा कि जब कभी कोई किसी से प्यार करता है ना तो अपने प्रेमी को पाने के लिए वह किसी को भी बात बनाने में पछाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ही आशा होती है कि हमें सिर्फ मुझे प्रेमी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो गोपियां थी श्री कृष्ण को पाने के लिए पागल हो गई थी, तो उनकी क्या क्या विशेषताएं थी कि उद्धव को भी बात करने से पछाड़ दिया। तो पहला लिखेंगे कि गोपियां बात बनाने में तेज थी। बात बनाने में क्या थी? तेज थी। बात बनाने में तेज थी कौन? तो गोपियां बात बनाने में तेज थी। फिर लिखेंगे कि गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और वह उसे अपने पास बुलाना चाहती है, इसके लिए उसके मन में प्रेम की भूत सवार थी। किसका? प्रेम का भूत सवार था। किसके मन में? तो गोपियों के मन में। क्यों? श्री कृष्ण को पाने के लिए। किसको पाने के लिए? श्री कृष्ण को पाने के लिए। तीसरा लिखेंगे वह एक सच्चा प्रेमी है। तो इस प्रकार 3 विशेषता इनका लिख देंगे। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियों द्वारा, किसके द्वारा? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो हमने पहले बताया था वह भाग्यवान नहीं है, भाग्यहीन है, लेकिन उस पर व्यंग्य करते हुए, हंसते हुए उसे
भाग्यवान भाग्यशाली कहा गया है। तो लिखेंगे गोपियों द्वारा उद्धव के भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य और प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंध एवं मन के प्रेम में रुक्त होने के सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित है। यानी साधारण शब्दों में कहें तो लिखना है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यहीन कहने के पीछे यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव श्री कृष्ण के रहते हुए भी उसे प्रेम नहीं कर सका, ना उसका दिल कभी किसी पर गया, इसलिए वह वास्तव में भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन है। अगला लिखेंगे जो आपका लास्ट प्रश्न है कि गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया कैसे। तुमने पहले बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने प्रेमी को पाने के लिए पागल हो उठता है और इसके लिए वो उसका कोई भी रहे किसी को भी बात बनाने में पछाड़ देता है। तो यही बात किसके पास हुई? गोपियों के पास हुई। किसके पास हुई? गोपियों के पास हुई। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर कि गोपियों ने ये अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया क्योंकि गोपियां बात बनाने में तेज थी और वह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन श्री कृष्ण उसे छोड़कर चले गए थे। गोपियां श्री कृष्ण के आने की आस में बैठी थी, लेकिन उद्धव श्री कृष्ण के आने का समाचार ना देकर योग की शिक्षा दे रहे थे जो जो गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी और इसके मन में प्रेम की भूत सवार था, इसलिए वह उद्धव को क्या कर दिया? परास्त कर दिया। क्या कर दिया? परास्त कर दिया। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 के पद चैप्टर के लेखक सूरदास जी थे, इनके पूरे सारांश और प्रश्न उत्तर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में। तब तक जय हिंद। आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो क्या कर लेना है? सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।